जी शुरू करते हैं आज के हमारे 10 बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस। और शुरू करने से पहले क्या करना है आपको, लाइक और कमेंट करते जाओ और मेरे साथ बने रहो, टेंशन मत लो, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। तो लो जी आज शुरू करते हैं 10 आज के प्यारे ऐसे वो वर्ड और सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को जीरो से हीरो बना देंगे। बनना चाहते हो ना हीरो, तो बने रहिए, साथ में लाइक और कमेंट करते रहिए। और इस वीडियो का टारगेट मेरा यही है कि कम से कम 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट, बस और ज्यादा कुछ नहीं। बस क्लासेस करिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, शेयर करते रहिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी मुझे पता है, क्योंकि बहुत दिल से बनाई गई वीडियो है ये। अजय, तो यहां पर सबसे पहला आज का वर्ड है, मैं आपका क्या लगता हूं। कई बार आप जाते हैं किसी से पूछा यार मैं आपका क्या लगता हूं, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आपका क्या लगता हूं, वो तो मुझे बताओगे मैं आपका क्या लगता हूं। लेकिन इसे इंग्लिश में किसी को बोलना हो, कहीं जाकर मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, मैं तुम्हारी क्या लगती हूं, किसी को आपको बोलना हो, वहां पर आप क्या कहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कहेंगे, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, टू द पॉइंट क्लास दूंगा। Who am I to you? Who am I to you? मैं आपका कौन लगता हूं, वो आपकी कौन लगती है, इसको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहां पे कुछ खेल भी रहा हूं आप लोगों के साथ, वो आपकी कौन लगती है कमेंट जरूर बताइएगा, चेक जरूर करूंगा, क्योंकि ये डेली के इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और हाँ, लाइक कमेंट मैंने आपको बताया कि लाइक भी 1000 और कमेंट भी 1000 आपकी तरफ से मिलने चाहिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब आगे भेजेगा उन लोगों के पास जिनकी इंग्लिश कमजोर है, ताकि उनकी लाइफ भी बदल सके। चलिए देखते नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, तुम्हें केवल अपनी पड़ी रहती है। तुम्हें केवल अपनी पड़ी रहती है। कोई आपका दोस्त होगा, इसको आपको गया तुम्हें तो यार केवल अपनी पड़ी रहती है, कभी सोचते ही नहीं हो। कोई है ना आपका ऐसा फ्रेंड, जब तुम्हें ऐसा कहना हो कि तुम्हें केवल अपनी ही पड़ी रहती है और किसी की नहीं चिंता, वहां पे क्या बोलना है, यू, रिपीट करिए मेरे साथ, You only think of yourself. You only think of yourself. तुम्हें तो केवल अपनी पड़ी रहती है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है, बच्चों को तो देखते ही नहीं तुम, है ना। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है, मेरे मेकअप का क्या होगा, नहीं राइट। कोई भी आपस में, अक्सर मैं देखता हूं मेट्रो में, यहां पर आपस में लोग लड़ रहे हो यार, तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है। इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलना है, यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। आज के डेट में लोग सोचते बहुत ज्यादा है, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, कौन आ गया तुम्हारे ख्वाबों में। अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, Who are you thinking about? Who are you thinking about? तुम किसके बारे में सोच रहे हो, Whom are you thinking about? Next, वे कोई सीधे साधे नहीं है। कई बार अब सीधे साधे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, वो सीधे साधे नहीं है। सीधा साधा समझते हैं आप, समझते हैं सीधा साधा क्या होता है। सीधा साधा वो इंसान बहुत सज्जन है ना। क्या आप अपने आप को, डू यू कंसिडर योरसेल्फ सीधा साधा। तो सीधा साधा वो कोई सीधे साधे लोग नहीं है, बहुत चालाक लोग हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप YouTube पे देखेंगे 500 वर्ड, 1000 वर्ड सीखे, 90 आई 10 वर्ड दूंगा डेली दूंगा, एक से एक अच्छे सेंटेंस दूंगा, साथ में आ जाइएगा, क्लास लीजिएगा, मस्त सेंटेंसेस, जिंदगी मस्त हो जाएगी। लो जी, आप लोगों के साथ रहूंगा मैं, ठीक है, इन 10 सेंटेंस के साथ। तो दे आर नॉट स्ट्रेट शूटर्स, दे आर नॉट स्ट्रेट शूटर्स। रिपीट करिए, दे आर नॉट स्ट्रेट शूटर्स, वो कोई सीधे साधे नहीं है। चलिए यहां पे नेक्स्ट वर्ड, उसने मेरा फोन काट दिया। तो यहां पे जो भी टू द पॉइंट आपको वर्ड मिले ना, वो सारे जेन्युइन सेंटेंसेस हैं, फालतू का कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टू द पॉइंट काम कर रहा हूं, टू द पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। रिपीट आपको करना है, शेयर आगे करना है, कमेंट लाइक चलते रहने चाहिए। तो उसने मेरा फोन काट दिया, कैसे बोलेंगे, ही हंग अप ऑन मी, या ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल, ये भी कह सकते हैं, ही हंग अप ऑन मी और ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल। नेक्स्ट, मुझे लगा मैं अकेले पड़ गया हूं। कई बार होता है ना सिचुएशन, अब केजरीवाल सोच रहा होगा कि मुझे लगा कि मैं अकेले पड़ गया हूं, आज की डेट में सिचुएशन कुछ अलग बन गई है, राइट, उसे भी लग रहा होगा।
अलग अलग तरह से लोगों को भी लगता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, राइट। देखिए हर किसी की सिचुएशन है, लेकिन आज भी उनकी जो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, राइट। अलग अलग तरह से लोग एक दूसरे को करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। जब आपको ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस बोलना हो तो वहां पर कैसे क्या बोलेंगे? आई फेल्ट आई वॉज सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब अलग हो गया हूं थोड़ा सा मैं। नेक्स्ट, अब मुझे वो बताओ, अब मुझे वो बात बताओ। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं, आप अपने पापा से बोलते हो पापा अब मुझे वो बात बताओ, अब मुझे वो बात बताओ। आप अपने दोस्त से कहते हो अब मुझे वो बात बताओ। आपका फ्रेंड आपसे कहता है मुझे अब वो बात बताओ तुम कल कहां थे, है ना। आपका भाई आपसे पूछता है मुझे वो बात बताओ जो तुमने कॉलेज में बताई थी। एक भाई अपने बहन से पूछ रहा है, भाई, है ना, भाई बहन दोस्त आपस में, ये जो कॉमन सा सेंटेंस है ना, बहुत ही मैजिकल सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं। अब मुझे वो बात बताओ, नाउ टेल मी दैट थिंग, नाउ टेल मी दैट थिंग। अब मुझे वो बात बताओ, नाउ टेल मी दैट थिंग। रिपीट करते रहिए, कमेंट में मुझे बताइए यस सर वी आर रिपीटिंग। नेक्स्ट, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, लेना देना। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, स्टूडेंट कहता है सर स्पोकन करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कराऊंगा। उसने कहा सर क्या लिखना पड़ेगा? मैंने कहा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको स्पोकन करना है ना, तो स्पोकन करो, फालतू की चीजें क्यों करना। स्पोकन के लिए लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब ऐसी चीजों को कैसे बोलेंगे कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है? आपको इंग्लिश में बोलना है इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कितना प्यारा सेंटेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड, इसमें इतना क्या खास है? आपने कोई नई कार ली, एक बहुत कॉस्टली कार ली, है ना। आज की डेट में ऐसे ऐसी कार्स आती हैं जो 2 सीटर्स होती हैं और आप उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, या कोई भी व्यक्ति कर देता है। आप उससे जाके पूछते हो इसमें कितना इतना क्या खास है। अब इसमें इतना क्या खास है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप भी सोच रहे होंगे क्या कहेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। इसमें इतना क्या खास है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। रिपीट करिए मेरे साथ, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। इसमें इतना क्या खास है। बस आज के लिए इतना ही। मजा आया तो बताइए कमेंट में यस सर। और यहां पर 10 जो आज सेंटेंस दिए, 10 का दम, यही चलेगा डेली, 10 का दम। यहां पर आपके लिए 10 ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे ले जाएंगे। और हां, टारगेट यही था कि 1000 लाइक 1000 कमेंट करिए, बढ़ाइए सेंटेंस को, इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरह इंप्रूव कर सकें। और हां, हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, DSL क्रांतिकारी ऐप, आपकी अपनी ऐप। आप डाउनलोड करें और यहां भी आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। और यहां पर मैं चाहूंगा अगर आप हमसे जुड़ ही जाओ, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश क्लासेस करने के लिए 0 to हीरो मेरा बैच लीजिए, जहां पर मैं आपको लिखने से नहीं, सीधे प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश में कैसे कॉन्फिडेंट हुआ जा सकता है वो बताऊंगा। जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, कॉल करिए, जुड़िए और आज से ही अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दीजिए। चलिए 2 सेंटेंस और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2 सेंटेंस। तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या पड़ी है वहां जाने की, तुम्हें क्या पड़ी है उससे बात करने की, है ना। तो तुम्हें क्या पड़ी है को इंग्लिश में अगर आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? हाउ डज इट कंसर्न यू। रिपीट करिए, हाउ डज इट कंसर्न यू। हाउ डज इट कंसर्न यू। तुम्हें क्या पड़ी है उससे बात करने की, तुम्हें क्या पड़ी है वहां जाने की। हाउ डज इट कंसर्न यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, है ना। एक हस्बैंड एक वाइफ आपस में बोल रहे हैं मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, है ना। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप सोच रहे हो सॉरी इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए बताता हूं, चिंता नहीं करनी है, टू दी पॉइंट हम क्लास कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। चलिए तो आज के यहीं पे सेंटेंसेस को विराम करते हैं। जरूर कमेंट करके बताइए कौन सा अच्छा सबसे सेंटेंस आपको लगा, उसको यूज भी करिएगा
और इसी तरह की वीडियो को डेली यहां पर डीएसएल स्पोकन इंग्लिश और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, ये दो यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं है तो। करने से फायदा ये होगा कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।